अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मैंने साइन कर दी है रुचिता। मिस्टर कपूर की बेटी की शादी है, उनके पुश्तैनी गहनों को साफ करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके सर। ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग केमिकल है, इसलिए ध्यान से। स्टाफ को भी कहना कि ध्यान रखे, थोड़ा भी अगर लग गया तो जलने के चांसेस है। ओके सर, मैं ध्यान दूंगी। ओके। दीपक जी, ये कंटेनर बहुत ही भारी और डेंजरस है, तो आप प्लीज इसको अकेले ऑफिस लेके मत जाइएगा। हाँ, किसी को मदद के लिए बुला लीजिएगा, क्योंकि ये जरा भी लीक हुआ ना तो आप जल सकते हैं। और हाँ, दरवाजा अच्छे से बंद करना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। जी ठीक है। हाँ ज्योति, नहीं अभी तो नरेश सर के घर पे हूँ, कुछ काम था उनसे। दीपक जी सर। नहीं निहार सर मिले तो सही, लेकिन क्लियरली बात नहीं हो पाई। अमृता मासी तो मम्मा के साथ शॉपिंग पे चली गई है। मैं चाचू की चीज तो उन्हें बाद में दे दूंगी। अरे बॉल तो अंदर चली गई। मम्मा ने मेरी डॉल यहाँ छुपाई है, अभी लेती हूँ इसे। कितने दिनों से इसको ढूंढ रही थी। स्टोर रूम से अचार की बर्नियां निकाल लेती हूँ। मिर्चे मंगा कर रखे हैं, कल अचार डाल दूंगी। ये स्टोर रूम का दरवाजा कैसे खुला है? कौन है अंदर? पूनम जरा इधर आना बेटा। जी माँ, आई। बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक कुछ क्लियर करती तब तक नरेश सर आ गए थे। ये दरवाजा किसने? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
थैंक यू सो मच। आज तुमने सही वक्त पे आके प्रियू को बचा लिया। नहीं, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है। प्रियू जान है मेरी, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो सच्ची में दिल से थैंक यू। थैंक यू तो उस डॉक्टर को भी बोलना चाहिए निहार, जिसने सही टाइम पे आके प्रिया को फर्स्ट एड दे दी। वैसे प्रियू सो रही है, हाथ में थोड़ी सी जलन हो रही है पर वो ठीक है। वो ठीक है क्योंकि आज रुचिता ने वो जिम्मेदारी संभाली है जो एक माँ होकर तुम्हें निभानी चाहिए थी। अपनी एक बच्ची तक तो संभाल नहीं सकती तुम, इस घर की जिम्मेदारी तो क्या ही दूं तुम्हें। जब देखो तब बस खुद में व्यस्त रहती हो, कभी शॉपिंग तो कभी दोस्तों से मिलना जुलना और कुछ नहीं तो फोन। बच्ची बस दिन भर घर में अकेली घूमती रहती है, माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया को अकेले घर में छोड़कर बाहर घूमने कैसे जा सकती हो तुम ऋतु? माँ, मैं बस 1 घंटे के लिए बाहर गई थी और वो भी इसलिए क्योंकि आप सब थे घर में। सिर्फ उसी 1 घंटे में अनर्थ होने वाला था ऋतु। अब तो अपनी जिम्मेदारियां समझो। 9 साल हो गए तुम्हारी शादी को, 6 साल की बच्ची है तुम्हारी। माँ, ऋतु को अपनी गलती का एहसास है। काश गलतियों के एहसास भर से दोबारा गलती कभी होती ही नहीं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना प्रतीक। उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। और तुम ऋतु कब सुधरोगी? किसी दिन तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उस दिन हाथ मलती रह जाओगी तुम। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? बस ना मॉम, आज सिर्फ भाभी की गलती नहीं है, हम सब भी तो घर पे थे, हमें भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। बहू, निहार बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह अकेले ऋतु की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, निहार, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, अगर आज रुचिता टाइम से नहीं आती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें